देखिए, आप जानेंगे कि संसार का साधारण से साधारण व्यक्ति या असाधारण से भी असाधारण व्यक्ति उस परम तत्व को बड़े ही आसानी से कैसे प्राप्त कर सकता है। एक पशु प्रवृत्ति का व्यक्ति भी अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। ये बहुत ही सरल और सहज है, वो भी इसे प्राप्त कर सकता है। एक परम संस्कारी व्यक्ति हो, जो अति संस्कारी अति मलिन विचारों वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी उस मुक्त पुरुष को प्राप्त कर सकता है, यानी युक्त पुरुष से मुक्त पुरुष बन सकता है। आज इसी पे पूरी चर्चा करनी है। और मुक्ति पाना सभी के लिए संभव भी है, ये आप भली बात जानते भी हैं। देखिए, ऐसा है कि आत्मबोध प्राप्ति के लिए दो मार्ग बताए, आप सभी जानते हैं। एक सगुण भक्ति है, दूसरा निर्गुण भक्ति होती है। दो ही मार्ग हैं। तो सगुण जो भक्ति होती है, इसमें सगुण भक्ति में क्या रहता है, ये थोड़ा आसान होती है, ये थोड़ी सरल होती है। ये सगुण भक्ति एक तरह से मूर्त पूजा में ही आती है, इसीलिए लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते, क्योंकि सरल होती है। जो सगुण भक्ति के लोग होते हैं, उनकी धारणा के अनुसार कहूँ या उस मार्ग के अनुसार, जो देवलोक है या देव दर्शन है या जो देव स्थान है या जो देवता है या देवताओं के तीर्थ स्थान है, मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारे है, भजन कीर्तन, धार्मिक संगीत, यज्ञ, तप, जप, पूजा पाठ, आरती, वंदना, देव स्थापना, पूजा स्थान, पदार्थ की पूजा करना, वनस्पतियों की, पेड़ों की, कई चीज़ों के रूप में पूजा करना, ग्रहों और नक्षत्रों की पूजा करना, दिशाओं की पूजा करना, मंडलों की पूजा करना, इन सब चीज़ों का बड़ा ही विशेष महत्व बढ़ता है और बढ़ा हुआ है और माना भी जाता है। ये सगुण भक्त के अनुसार ही इनका महत्व होता है। यह माना जाता है कि ये सभी देव स्वरूप ही हैं या शक्ति के रूप में ही स्वीकारा गया है। साथ ही साथ त्रिदेव अधिपत्य की धारणा जो है ना, उसे भी स्वीकारा गया है। इसीलिए पंचकर्म, नित्य कर्म, पुण्य कर्म, इस प्रकार के तमाम कर्मों को विशेष महत्व दिया गया है। ये सभी जो है ना, सगुण भक्त के आधार पर ही आते हैं। अब मैं बात कर लूँ वही निर्गुण भक्ति की, तो निर्गुण भक्ति में इतनी जो सारी बातें कही है, कोई भी चीज़ उसमें लागू नहीं होती है। वो पूर्णतः अपने आप में स्वतंत्र है, सारे बंधनों से, सारी धारणाओं से, सारे विचारों से, सारे क्षेत्रवादों से, सारी देव शक्तियों से, समस्त प्रकार के अंधविश्वासों से भिन्न होती है। पूर्णतः स्वतंत्र मार्ग, यानी स्वतंत्र विचारधाराओं वाला वो मार्ग होता है, जिसे हम निर्गुण मार्ग कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहते हैं। इस निर्गुण भक्ति में केवल केवल और केवल गुरु और शिष्य की परंपरा और गुरु के प्रति समर्पण भाव से ही साधना का प्रावधान है, और यही व्यवस्था को प्रमुखता दी गई है। जो निर्गुण भक्ति के लोग होते हैं या निर्गुण मार्गी जो लोग होते हैं, वो किसी भी परंपरा से बंधे नहीं होते, वो पूर्णतः आजाद होते हैं। वो केवल और केवल अपने गुरु के प्रति ही समर्पित होते हैं, जैसा मैंने आपको पूर्ववत बताया। वो सिर्फ और सिर्फ अन्य देवताओं का लोभ लालच त्याग कर किया, उनके मार्गों को त्याग कर केवल और केवल उस परम तत्व की खोज में ही लगे रहते हैं। आप किसी एक मार्ग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, चाहे सगुण को और चाहे निर्गुण को, दोनों ही मार्ग परमात्मा के द्वार तक जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि हमारे जो पूर्वज महान जो पुरुष हुए हैं, या यूं कहूं बहुत ही आदरणीय जो हमारे सतगुरु हुए हैं, उनकी अगर जीवनी को या उनके कृत्यों को अगर देखा जाए, उनके इतिहासों को खंगाला जाए, तो हम पाएंगे कि उन्होंने युक्त पुरुष होकर के, यानी एक ग्रस्त व्यक्ति होकर के, संसार के समस्त पदार्थों और सुविधाओं से युक्त होकर के उन्होंने उस परम लक्ष्य को या उस परम तत्व को प्राप्त किया है। कैसे? उन्होंने अपने समस्त परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए
और इस संसार में सामान्य रूप से जीवन जीते हुए उस आत्मबोध को प्राप्त किया है और अन्य लोगों को भी बोध कराया है और इस समाज को ऐसे उत्थान पर, ऐसे सतमार्ग पर लाके खड़ा किया है कि वो आज भी इतिहास में एक उदाहरण बने हुए हैं। वो हमारे आदरणीय हैं, वो एक हमारे लिए एक मिसाल है। आत्मबोध के लिए व्यक्ति को घर को त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी जंगल में उसे जाने की आवश्यकता होती है। वैसे भी आजकल देखा जाए तो जंगल खत्म हो गए हैं, जंगल बचे नहीं। ये प्राचीनतम बातें हैं जिनको मैं बता रहा हूं, परंतु लोग आज भी मैं देखता हूं घर त्याग कर देते हैं और लाल पीले वस्त्र पहन करके, दाढ़ी रखा करके गृह त्याग करके चले जाते हैं परमात्मा की खोज में। देखिए, परमात्मा खोजने के लिए आप सभी जानते हो बाहर नहीं, आपके अंदर में ही है। फिर उसकी खोज कहाँ करने जाते हैं, मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। तो आत्मबोध के लिए आपको कपड़ों का भेष रखने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। ना ही दाढ़ी रखने की जरूरत, ना ही लाल पीला होने की जरूरत है, और ना ही खुद को भूखा रखने की जरूरत है, ना ही कठोर तप करने की जरूरत, ना ही निर्वस्त्र रहने की जरूरत है, और ना ही किसी ऊंचे स्थान पर पर्वत पर जाने की आवश्यकता है, ना ही समाज परिवार को त्यागने की, किसी भी तरह से रिश्तों को छोड़ने की आवश्यकता है, ना ही शरीर को नाना प्रकार से कष्ट देने की जरूरत है या उसे पीड़ा देने की जरूरत है। हठ योग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हम इस शरीर को भूखा रख करके कमजोर कर देंगे तो साधना कैसे करेंगे, क्योंकि शरीर ही तो हमारी व्यवस्था है, यही तो हमारा संसार है, यही तो हमारी गृहस्थी है। जब इसे ही हम दुखी रखेंगे तो उस परमात्मा को कैसे पाएंगे। उस परमात्मा प्राप्त करने के लिए इसी शरीर के अंदर ही प्रवेश किया जाता है, क्योंकि उस परम तत्व की स्थापना या उसका स्थान इसी या उसका निवास इसी शरीर के अंदर है, जिस शरीर को आप हठ योग के माध्यम से कष्ट देते, पीड़ा देते और दुख देते हैं। वो हमारे अंदर में ही निवास करता है, इसलिए उसे जंगलों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, परमात्मा सहज में ही मिल जाता है, उसके लिए बहुत आडंबरों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। बस हमें अपने आप को सहज करना होता है, यही सबसे सरल युक्ति है। और हमें क्या करना है, ये जात पात, समुदाय, समाज, संगठन, व्यवस्थाएं, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, कमजोर बलवान, दूसरों पर हक जमाना, उन पर अपनी शान दिखाना, धौंस जमाना, शासन करने की प्रवृत्ति, धन, व्यवसायों और पदार्थों से व्यक्तियों को छोटा बड़ा और अमीर गरीब देखना, दुखी सुखी देखना, भाग्यहीन खुद को और भाग्यशाली मानना, ऐसी जो तमाम निम्न प्रकार की जो मलिन विचार और जो धाराएं हैं ना, और इन धारणाओं से जो खुद को बाहर निकाल लेता है, यानी ये धारणाएं भी आपको बता दूं, समाज में वो भी सत्ता लालची चतुर व्यक्तियों ने किसी जमाने में ये धारणाएं बनाई हैं। आपको इन धारणाओं से बाहर निकलना चाहिए। जिस दिन आप इन धारणाओं से बाहर निकल आएंगे, उसी दिन आप युक्त पुरुष से मुक्त पुरुष बन जाएंगे और इस समाज में एक मिसाल बन करके खड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था होती है, क्योंकि देखिए, जैसे संसार व्यक्ति जब रहता है तो उसकी अवस्थाओं को देख करके एक हंसी आती है। कहते हैं कि जग में मीन प्यास, वो जल में मीन प्यासी, सुन सुन आवे हंसी। दूसरा, जैसे मृग है, मृग की नाभ में बसी कस्तूरी, बन बन फरे उदासी। तो परमात्मा हमारे अंदर में होकर के भी हम बाहर उसकी खोज करते हैं और भटकते रहते हैं इस संसार में। तो इस संसार में अगर परमात्मा की आप खोज करते हो तो कदापि नहीं मिलने वाला है। इसी को भटकाव कहा जाता है। संसारी कामनाओं से जो लिप्त हमारा जो अंतःकरण है, वो कभी भी भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकता है और ना ही उसकी भक्ति को समझ सकता है, ना ही उस परमात्मा को सम्मुख आने पर पहचान सकता है। वो तो विपरीत परिस्थितियों में भी, केवल विपरीत परिस्थितियों में ही उस परमात्मा के शरणागत होता है, वो भी संसारिक सुख और विपदाओं के कष्ट के लिए, ना कि उसकी आराधना या मुक्ति या अन्य उद्देश्य के लिए। तो ऐसा है, संसार सुख की कामना से अगर शरणागत है तो वो
उसे संसार सुख ही मिलेगा, ना कि किसी अन्य उद्देश्य से। जब वो नहीं आता है तो उसे अन्य चीजें भी प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो संसार इतना लिप्त ही होता है उसमें, इसलिए वो वस्तुएं उसे प्राप्त नहीं हो पाती। वास्तव में जो निस्वार्थ भक्त होता है, यानी जो निस्वार्थ भक्ति करता है, जिसे संसार की तनिक भी कोई भी लालच या लोभ नहीं होता है, इन सब विचारधाराओं से, इन सब संसारी मलिनताओं को त्याग करके इसके परे उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए उसकी जो आराधना करता है, जो भजन करता है, वही वास्तव में उस परम तत्व को भी प्राप्त करता है। और वही व्यक्ति युक्त पुरुष से मुक्त पुरुष बन जाता है। यही सबसे सरल विधि है और यही सबसे सरल तरीका भी है एक युक्त पुरुष को मुक्त पुरुष बनने का। गुरुदेव दयालु।